आप बहुत ज़्यादा सोचें अपनी पत्नी को टाइट करके पूरा सुधार दो, तो टाइट ज़्यादा करोगे सुधरेगी तो नहीं, लेकिन मरेगी जरूरी। फिर ये जहर पी लेगी। और जो स्त्रियां सोचती हैं पति को डांट फटकार कर और रगड़ के टमाटर की चटनी बनाकर बिल्कुल टेस्टफुल बना तो सुधर ये सुधरेगा पूरा नहीं, घर छोड़कर भाग जाएगा, बैराट से निकल जाएगा दतिया तरफ घूमता। अभी जब कुंभ मेला आता है ना, तो मैं अखबार में एक समाचार पढ़ा था। मैं साल में 5-6 बार अखबार पढ़ता हूँ। कब पढ़ता हूँ, कोई दे जाता है तो देख लेता हूँ, वो भी उसके सम्मान के लिए देख लेता हूँ। ये सोचेगा लाया हूँ, देखा ही नहीं गुरुजी ने, तो 5-6 बार हो जाता। तो उसमें देखा, लिखा था कि उज्जैन का कुंभ मेला आ रहा है, स्त्रियां सावधान हो जाएं, अपने अपने पतियों को ज़्यादा टाइट ना करें, डांटे ना, नहीं तो कुंभ मेला में जाकर तुम्हारा पति नागा बाबा साधु बन जाएगा। ये पत्रकार मामूली नहीं होते, ये पहले से अलर्ट कर देते कि थोड़ा कुंभ निकल जाने दो, उसके बाद डांटना इसको। नहीं उधर जाके कोई भी कैंप में कोई अखाड़े में शामिल हो जाएगा, मुंडन मुंडन करा के पैंट वैंट खोल के फेंक के नंगा बंगा घूमेगा। तो वो मैंने ये सब, जब कुंभ आता तो ऐसा जरूर छपता है, आपने भी कोई कोई पढ़े होंगे। भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन पूछ रहे, बड़ा अच्छा प्रश्न है कि हे कृष्ण, वह कौन सा उपाय है जिससे मनुष्य सुखी होता है। मैं सब वही प्रश्नोत्तर करूंगा जो तुमको जरूरत है, ढूंढ ढूंढ कर लाऊंगा। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, सुख पाने के लिए बहुत कुछ करना नहीं है, सिंपल सा रास्ता है सुख का, छोटी सी चाबी है सुख की, मामूली सा फार्मूला है सुखी होने का। थोड़ा सा समझने की जरूरत है, सुख शुरू हो जाएगा। कृष्ण बता रहे, इस प्रश्न का उत्तर भी अभी मैं दूंगा आपको, लेकिन थोड़ा रुक जाऊंगा। एक तीसरा प्रश्न तुम सोचोगे प्रश्न ही प्रश्न करोगे कि कुछ उत्तर भी दोगे, ये तैयारी तो मुझे करना पड़ेगा ना। आपने नाम सुना होगा संत कबीर का, सुना है? तुलसीदास ने रामायण लिखा है और कबीर ने बीजक ग्रंथ की रचना किया है। कबीर के ग्रंथ का नाम बीजक है। और कबीर एक बहुत ही विख्यात संत हुए हैं। काशी लहरतारा में जिनको प्राप्त किया गया, कबीर चौरा में जिन्होंने साधना किया, मगहर में जिनका देहावसान हुआ, निर्वाण हुआ, और जीवन भर सत्य बोलने में कबीर जैसा हिम्मत वाला पुरुष कोई विश्व में दिखा नहीं। और कबीर ने सत्य बोला फिर भी जिंदा रहे, ये आश्चर्य। उनकी हत्या नहीं हुई, अन्यथा इस हिंदुस्तान में तो जो सत्य बोले वो फिर जी नहीं सकता। जिन्होंने ज्यादा सत्य बोला, तुम ज्यादा सत्य अगर घर में बोलो तो घर के लोग धक्का मार के भगा देंगे कि तुम बहुत हरिश्चंद्र बनते हो। और ये भी बात है, पूरा पूरा सत्य से काम चलने वाला भी, क्योंकि सत्य तुम अकेले बोल रहे हो, बाकी करोड़ों लोग झूठे सब आसपास, तो उसमें तुम ही फंस जाओगे।
ये झूठों से बचने के लिए थोड़ा झूठ का प्रयोग आपको भी करना पड़ेगा। हालांकि कबीर ने लिखा है सांच बराबर तप नहीं। बहुत बड़ी बात लिखा कबीर ने कि सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। और जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप, बहुत बड़ी बात है। सांच बराबर तप नहीं। देखो लिखना आसान, ये बात कहना आसान, पर ये करना बहुत कठिन है। मैं भी पूरा पूरा सच नहीं बोलता। मेरे से कोई आदमी आता है, कहता है गुरुदेव, मैंने कहा हाँ बताओ। बोले हम फोन करते तुम उठाते क्यों नहीं हो? तो मैंने कहा कि हम जान नहीं पाते। तो बोले मिस कॉल आती तो वापस क्यों नहीं करते? तो मैंने कहा टाइम नहीं है। तो टाइम नहीं तो इतना चेला क्यों बनाते? तो हमने कहा अब उत्तर नहीं है आगे, फिर और बोलूं तो झूठे हो जाएगा, तो रहने दो। तो बहुत सी बात ऐसी है। और वह सत्य भी मत बोलो जिस सत्य से लोग बहुत घायल हो जाते हैं। और वह झूठ भी मत बोलो जिस झूठ से लोग बहुत ज्यादा चक्रव्यूह में फंस करके दुखी हो जाते हैं। दुख से ऊपर उठाने के लिए, जाल से छुड़ाने के लिए और किसी को चक्रव्यूह से मुक्त करने के लिए अगर तुमने झूठ का प्रयोग किया है तो तुम्हारा झूठ सत्य से कम पुण्य नहीं लाता। एक वकील मेरे पास आया और बोला कि डॉक्टर साहब धन्यवाद आपको। बोला वकील की गुरुदेव, हमको तो बहुत झूठ बोलना पड़ता है और हमने आपसे दीक्षा भी ले ली। तो हमने कहा फिर दीक्षा ले ली तो? बोले दीक्षा इसलिए लिया कि अब झूठ बोलूंगा तो आधा पाप हम पर आधा आप पर रहेगा। तो हमने कहा ये करोड़ों दीक्षा ले रहे, वो जितना गलत करे वो आधा आधा मैं लूंगा तो मैं तो पूरे निपट जाऊंगा। बोले तो गुरु होने का अर्थ क्या होता फिर? तो मैंने कहा वकील साहब आप चिंता मत करो, क्योंकि कोर्ट के अंदर झूठ और सत्य की लड़ाई चलती है। एक पक्ष झूठा है, दूसरा सच्चा है, दोनों के बीच में आपको बहस करना है। वो कोर्ट है, वहां झूठ और सत्य का महत्व नहीं है। वहां तो बस यही है कि आपका केस कैसे जीतेगा। वो कोर्ट है, आप उसकी चिंता छोड़ो, लेकिन मेरे ऊपर अपना पाप मत डालो। कुछ वकील बड़े स्ट्रिक्ट भी होते हैं, वो गलत मुकदमे लेते ही नहीं, सत्य पक्ष को लेंगे। तो कबीर से पूछा गया, कबीर की बात बता रहा हूं, जो बहुत साहसी पुरुष है कबीर, साहसी, और जिन्होंने इतना हिम्मत से सत्य कहा है। तो उनसे एक प्रश्न पूछा गया कि दुनिया में सबसे श्रेष्ठ और सबसे सुपर क्लास और सबसे बेहतर रस कौन सा है? तो कबीर साहब ने बहुत अच्छा जवाब दिया है। कबीर साहब ने कहा ये दुनिया तो रसों से भरी हुई है। यहां फलों में भी रस है, आदमी में भी रस है, पेड़ पौधों में भी रस है, घास में भी रस है, फसलों में भी रस है, सब रस ही रस है। लेकिन ये रस
इनमें सबसे श्रेष्ठ रस कौन है? देखिए कबीर साहब कहते हैं, अगर श्रेष्ठ रस पूछते हो तो राम रस के समान कोई रस नहीं। और जिसको राम रस नहीं मिला वो दुनिया के सभी रस पी करके भी नीरस रहता है, और जिसने राम रस पी लिया उसका जीवन सरस हो जाता है, सुबस हो जाता है। इसलिए राम रस सबसे बड़ा रस है, श्रेष्ठ रस है, सुपर रस है राम रस। तो राम रस के बारे में कबीर साहब क्या कहना चाहते हैं? कबीर साहब कहते हैं, को राम रसिक रस पियहुगे, पियहुगे युग जियहुगे। हजारों की भीड़ में कबीर साहब बैठे हुए और पूछ रहे हैं कि कोई ऐसा भक्त है जो राम रस को पी ले। राम रस पीने के लिए पूछना पड़ता है, शराब रस पीने के लिए किसी को पूछना नहीं पड़ता है, अपने आप पी लेते हैं लोग। साहब कहते राम रस यदि पियोगे तो युगों युगों तक जियोगे। क्या बात है। मीरा ने राम रस पिया, भक्ति रस पिया। राम रस है क्या? राम रस यानी भक्ति का रस, राम रस यानी प्रेम का रस, ये राम रस है। सेवा का रस, ये राम रस है। गुणों का रस, ये राम रस है। मीरा ने भक्ति का रस पिया था। युग बीत रहे हैं लेकिन मीरा आज भी सबके दिलों में जीवित है। शिवरी ने राम रस पिया था, शिवरी भी सबके दिलों में जीवित है। याद रखना, कोई हीरो हीरोइन हो या कोई दुनिया का कितना बड़ा धनपति हो, मरने के बाद 10-20 सालों के बाद उसका नाम लोगों के दिलों से भी मर जाता है, लेकिन मीरा का नाम अमर हो गया है। को राम रसिक रस पियहुगे, को राम रसिक रस पियहुगे, पियहुगे जुग जियहुगे। केदार जी गाइए, एक बार खड़े हो जाओ केदार, देख लो तुम्हें ढंग से। हाँ, ये अस्त्र भी खड़ा करो, इसको ही देखना मैंने। ये आपका धनुष बाण, क्या बात। विश्वामित्र के साथ राम धनुष बाण लेकर चलते थे, मेरे साथ ये केदार, ये आधुनिक ढंग का धनुष बाण। पुलिस जवान भी धनुष बाण रखते बेटी। फल लंकृत बीज नहीं बकला, ये राम रूपी फल ऐसा फल है अलंकृत। अलंकृत मतलब बहुत शोभायमान है, बड़ा सुंदर फल है, सजा धजा फल है, रूखा सूखा फल नहीं है, आकर्षक फल है। और इसमें एक विशेषता है, न छिलका है न बीज है, केवल रस ही रस भरा हुआ है। कौन सा छिलका नहीं है? दुख रूपी छिलका नहीं है और द्वंद रूपी बीज नहीं है। ये दुख द्वंद से मुक्त फल है जिसका नाम राम फल है। और इस राम रूपी फल में केवल राम रस ही रस भरा हुआ है और दूसरा कोई रस नहीं। को राम रसिक रस पियहुगे। कबीर साहब पूछ रहे हैं, कोई ऐसा भक्त है जो राम रस पान कर ले? और याद रखना, एक दोहा है जिसको आपने सुना भी होगा,
और नहीं सुना है तो मैं सुनाता हूं कि राम कृष्ण से को बड़ा उन्हों तो गुरु की, तीन लोक के वही धनी गुरु आगे आधी। जिनके चरणों में तीन लोक झुकते थे वे त्रिलोकी नाथ गुरु के चरणों में झुक जाते थे। सोचिए। और कृष्ण कहते थे कि निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम अनवृज्जा में हम नित्यम पूयते घृणवी। शांत समदर्शी संतों के पीछे मैं इसलिए घूमता हूं, उनके चरणों की धूल मेरे मस्तक पर पड़ जाएगी तो मैं भी पवित्र हो जाऊंगा, धन्य हो जाऊंगा। भगवान कृष्ण ने संतों की महिमा को कितना बढ़ाया, लेकिन संत भी महान हैं। संतों ने कृष्ण का गुणगान करके कृष्ण की महिमा को लाख गुना बढ़ा दिया है। व्यास गादी से गुणगान करते हैं संत। ये तो कोई दुष्ट हो तो निंदा करेगा, दुष्ट भी है बहुत, अकल नहीं है। शराब की निंदा नहीं करेगा पर दूध की करेगा। दुष्ट भरा हुआ है। रावण की निंदा नहीं करेगा, उससे गले लग लेगा, पर राम की निंदा करेगा। सुपर्णखा की प्रशंसा करेगा और सीता जी की निंदा करेगा। तो वह ऐसा दुष्ट जो हो तो दुष्ट की बात ही नहीं सुनना अपने को। और फिर तुम कलाकंद रख दो और सुअर आ जाए तो कलाकंद नहीं खाएगा, उधर टट्टी पड़ी हो तो उसी को खा लेगा। तो सुअर है, उसको कलाकंद दिखता ही नहीं, राम दिखते ही नहीं, राम के गुण दिखते ही नहीं। वो सुअर को तो रावण की अवगुण ही उसी में जाएगा, सुअर लेट्रिन खाने के लिए। मैं तो उसको किसी महान पुरुष की निंदा करना बहुत बड़ा पाप होता है।